2A प्री में। अब बारी है मेंस की, तो मैंने कहा मेंस की तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए, इस बार नौकरी निकालनी है सबको। तो मेंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं मेंस का पैटर्न क्या है। देखो साथियों, प्री एग्जाम जिनका क्वालिफाई होगा, जिन भी बच्चों का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कट ऑफ कितनी भी जाए, अगर आपका पेपर क्वालिफाई, आप 1 नंबर से भी क्वालिफाई हो गए, आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। गेम सारा मेंस का होगा। अब मेंस में 190 सवाल आएंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। 190 सवाल 200 क्वेश्चन आएंगे मेंस में। अब कैसे कैसे आएगा, जर्नल, फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मार्क्स। हमें अभी फिलहाल फोकस करना है मैथ्स में। मेरा पर्सनली आपको कहना है कि मैं आपको मैथ्स में 50 में से 35 से लेकर 40 तक आपके स्कोर करने की कोशिश करूंगा। अब आप कहोगे क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 35 से 40 नंबर लाना पॉसिबल है सर। पेपर एक बार देख लेता हूं कितना आता है। अगर आपने मैथ्स में, अगर साथियों आपने मैथ्स में 35 से 40 नंबर आपने स्कोर कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस बार आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार थम्स अप कर दो। तो 50 क्वेश्चन लास्ट ईयर कौन कौन से आए थे, पहले पूरा पेपर देख लो। एक छोटा सा केस स्टडी आया था जो आपके सामने है, इस पे 5 सवाल थे, 1 2 3 4 5 हो सकते थे आराम से, 6 क्वेश्चन थे इनफैक्ट, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अर्थमेटिक, आप देख सकते हो बड़ा आसान था, मतलब मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। अर्थमेटिक हम लोग करेंगे, अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है, और डीआई पे। हमारा सारा का सारा मेंस 2 चीजों पे चलेगा, अर्थमेटिक और डीआई, अर्थमेटिक और डीआई। तो आप देख सकते हो अर्थमेटिक के सवाल भी थे इसमें, डीआई के सवाल। तो मैं सारा पेपर सॉल्व करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। ये आपका छोटा सा केस स्टडी पार्टनरशिप के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। ये अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आया था। ये देखो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेशन भी आए थे 5 सवाल, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा अर्थमेटिक, पूरा पेपर अर्थमेटिक और डीआई से भरा हुआ था। तो आप जान सकते हो कि इस बार भी आपको 2 चीजें करनी है। देखो अर्थमेटिक डीआई, अर्थमेटिक डीआई। तो पूरे 50 क्वेश्चन में अगर मैं कहूं 5 क्वेश्चन अगर आप अप्रोक्सीमेशन के हटा दो तो ना ही इस पेपर में, और बाकी डीएस थे इसमें 5। तो इसमें ऐसा भी नहीं था कि आप कहो कि मैं नंबर सीरीज के भरोसे चला जाऊं। देखो ये देखो पूरी आपको डीआई दिखाई दे रही है और अर्थमेटिक, दूर दूर तक कुछ दिखाई दे रहा नहीं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चलते हैं। पूरा पेपर 50 में से हमें 30-35 क्वेश्चन करने। ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे हमारे ये वाले। तो सबसे पहला केस स्टडी डिस्कस करते हैं। तो मैं कमेंट डिसेबल कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट में आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए, नहीं होगा मैं बताऊंगा। डिसेबल बनाइए, चलो शाबाश। बनो शाबाश, जल्दबाजी मत करना, आराम से। आ जाओ, एनीवन किसी का सॉल्व हुआ? चलो मैं ही कराता हूं, छोड़ो, आ जाओ सॉल्व कराता हूं, छोड़ो रहने दो। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था और बहुत ही आसान भी था कि देयर आर 3 कॉलेज एबीसी ऑफरिंग 3 कोर्सेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल। 3 कॉलेज है एबीसी, उसमें 3 कोर्सेज हैं। तो 3 कॉलेज, एक टेबल जनरेट कर लेता हूं। मैंने कहा था ना कि बहुत, देखो पहली बात तो बेटा क्लर्क मेंस की अच्छी बात है कि इतना टफ नहीं आता जितना हम लोग को लगता है। ये बहुत इजी पेपर होता है, मतलब इजी भी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक पेपर होता है।
तो ये निकालना आपके लिए आसान होगा, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पूरी जी जान लगा दो इस पेपर को निकालने में। 3 कॉलेज हैं और 3 कोर्सेज हैं, तो आपने एक टेबल जनरेट कर ली इस तरीके से। तो मैंने कहा 3 कॉलेज है, कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी। हमारे पास 3 कोर्स हैं, मैकेनिकल सीई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आ जाओ, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो कॉलेज ए के बारे में, कि नंबर ऑफ मैकेनिकल 40 कम है इलेक्ट्रिकल से, नंबर ऑफ कंप्यूटर इतना % मोर है मैकेनिकल से। देखो बहुत बेसिक रखते हैं, बहुत बेसिक। आपने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में 50% ज्यादा है, 50 का मतलब 1/2। तो आपने कहा कि अगर मैकेनिकल 2x है, बहुत ध्यान से समझना, मैकेनिकल क्या है 2x है, तो सिविल इंजीनियरिंग 50% ज्यादा है मतलब 3x है। अगला स्टेटमेंट है कि मैकेनिकल 40 कम था इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल 40 ज्यादा हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20 कम है इलेक्ट्रिकल कॉलेज ए, बी में इससे 20 कम है, तो 20 कम है मतलब 2x + 20। डन, हम सब करो यार। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट सीई में 340 है, ये 340 जो क्या है 40 ज्यादा है कॉलेज ए से, मतलब ये 40 ज्यादा है, तो यहां पे कितने लोग हैं 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। डन, तो जैसे ही 100 हुआ तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, 240, ये हो जाएगा 220। डन, यहां तक एक बार कमेंट करो फास्ट। वापस गए, बोल रहा है कि नंबर ऑफ ई इतना % मोर देन एम ई, इसकी वैल्यू होती है 2/9, तो 9 से 2 ज्यादा है मतलब 11/9 है एम ई का, तो मतलब कि नंबर ऑफ ई में, तो ई में कितने लोग हैं 220 है ना, ये क्या है 11/9 है एम ई का, तो 11 से 20 बार एम ई में हो गए 180 बच्चे। हम साहब नेक्स्ट कॉलेज सी पे आ जाओ, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एम ई 40% लेस देन एम ई इन कॉलेज ए, तो एम ई कॉलेज ए में कितना है 200, 40% कम है मतलब 60% है, तो 60% इसका 120। नंबर ऑफ कॉलेज सीई में 40 कम है एम ई से, 40 कम है सीई में 80। फिर बोल रहा है कि टोटल ई में ऑल कॉलेज आर कितना है 780 है, मिसिंग यहां पे 780, तो टोटल ई 780 है, तो यहां पे रख दो, ये जाएगा 0 4 2 6 2 और 2 4, 460 माइनस 780 320। डन, तो आपने नोटिस किया कि इतना टफ पेपर नहीं आएगा कि आप इस मेंस को पेपर में छोड़ के आए, बहुत आसान मेंस होगा। और मैं तो सब लोगों से कहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन 50 में से 35 कम से कम बेटा जरूर करके आए। कोई बच्चा अगर 35 नहीं करके आ रहा है तो वो बहुत दुख की बात है। अब पहला सवाल देखो, बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन कॉलेज सी, कॉलेज सी में कितने बच्चे हैं, देखो जरा सबको जो, तो 200 और 300 520 जरा, ठीक है। अगला सवाल है, कर लोगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं ठीक है मैं, तो डी आई डन क्वेश्चन हो जाएगा। कमेंट यार, जिनको मजा आ रहा है एक बार थम्स अप करो फटाफट से। तो पहले 5-6 क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन डन। अब चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे। पहली डीआई हमारी डन, दूसरी डीआई अर्थ में, पहले डीआई निपटा लो फिर अर्थमेटिक। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले में कम से कम 15 के आसपास में डीआई कर लूं या 20 के आसपास डीआई कर लूं और बाकी 10 से 15 में अर्थमेटिक कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। आ जाओ इस वाली डीआई को, सबसे जरूरी है डीआई की रीडिंग करना। आओ, गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5
क्लास इन 5 डिफरेंट ईयर्स, 5 डिफरेंट ईयर है। यहां पर आपको नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, टोटल जितने बॉयज और गर्ल्स गिवन है। यहाँ परसेंटेज ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ लड़कियां पार्टिसिपेट करती है, यहाँ बॉयज और गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटेड, मतलब कंबाइन है बॉयज और लड़कियां जो पार्टिसिपेट नहीं करती। समझ में आया कि नहीं है? कुछ मिसिंग टाइप का डेटा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग भी लगाना है। जैसे मान लो 65% बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, तो गर्ल्स कितनी आपको नहीं पता। 30% बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहला इतना समझ में आया कि नहीं आया कि एक तरफ बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ भी होगा हमें नहीं पता, इतनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने बॉयज ने किया, ये सब निकालना है। तो स्टार्ट करता हूं, पहला क्वेश्चन मेरा आपकी स्क्रीन पे। मैक्सिमम इस तरह के सवाल के लिए 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, सही है? कमेंट डिसेबल बनाइए बेटा। वीडियो को शेयर करो, 1200-1300 लोग देख रहे हैं अभी सेशन को, शेयर करो। बनाओ बनाओ, शाबाश। आप पहले ट्राई करो, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, आओ। आ जाओ, स्कोर कार्ड देखिए। 31% लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए। अब मेरे साथ समझना, समझना मेरे साथ। इफ देयर आर 20% मोर स्टूडेंट इन 2019 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, बस इतना पढ़ा, इतना ही पढ़ा। प्रीवियस ईयर में 300 लोग हैं, तो यहां पे हो जाएंगे 20% ज्यादा, 360। स्टेटमेंट क्लियर है? और जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया 2019 में, वो 12 हैं। ठीक है, अब पहले तो समझो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 40% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपने कहा 360 का 40% निकालो। 144 जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉयज और गर्ल्स, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें से जो लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 12 लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 12 माइनस कर दो। इसका मतलब 132 बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इतना समझ आ गया कि 132 बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और बॉयज ने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 45% ने पार्टिसिपेट किया। तो जब 45% पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 55% विल नॉट पार्टिसिपेट। थम्स अप। अगर मैं कह रहा हूं कि इफ 45% बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग, तो 55% नहीं करेंगे, तो इसका मतलब 132 किसकी वैल्यू है? 55 की है। और हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड। तो पार्टिसिपेट 45 ने किया, तो 45 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बॉयज पार्टिसिपेटेड।
ये समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताओ। तो 11 से काटा 12 बार, 11 से काटा मैंने 5, 5 9 जा 12 9 जा 108। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया फिर से बताओ, फिर से देखो। मैंने कहा कि 20% ज्यादा थे, तो 360 लोग यहां पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज है 2019 में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव गिवन। क्लियर? फिर बोल रहा है कि गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 12 है। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉयज और गर्ल्स दोनों का परसेंट 40। मैंने 40 40% कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा 144 जो है हमारे बॉयज और गर्ल्स ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें से 12 लड़कियां थी, तो 132 बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बॉयज पार्टिसिपेट 45 करते हैं, तो 55 लोग नहीं करेंगे। 55 की वैल्यू 45 आ गया। अब आपको अगला निकालना है, टोटल स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 2016। अब 2016 में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2016 में 360 लोग हैं, 15% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बस मेंस लेवल ऐसे हो, थोड़ा सा लेंथी बस। 10% की वैल्यू 36, 5% 18, 54 हो गया। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है वो, तो 108, 54 ही आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? बट एक बार कमेंट करके बता दो, मजा आया तो। अगर दिल खुश हो गया तो मजा आ गया, तो कमेंट करो। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि डेली मैं आपको मेंस भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ताकि मैं आपको क्लर्क मेंस के लिए भी तैयार करूं। अगला क्वेश्चन, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मैं खुद करूंगा। अगला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर अब मैं करूंगा, अब मत दो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, और आप जवाब भी दोगे। ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे, बनाइए। आपके पास 2 मिनट का समय है, बनाइए। आप खुद ही करोगे, देखो, और आप ही जवाब दोगे इसका। बनाओ बनाओ, शाबाश। बनाओ, आप भी आंसर करोगे। मैंने कहा मैक्सिमम आपको, देखो कितने सारे लोग आंसर कर रहे हैं। । 28% लोग आंसर कर रहे हैं। क्या हो गया? कहाँ उलझ गए अब? देखो सर, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि देखो, इस बार अगर आपने निकाल लिया तो अच्छी खासी जॉब है आपके हाथ में। बस एक पेपर और निकालना है। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2017 में 180 लोग हैं, 25% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपने कहा 180 का 25% होता है 1/4। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड 2018, इफ ऑल बॉयज पार्टिसिपेटेड इन 2018, सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट, तो 2018 कैसे निकालोगे? देखो ये 300 लड़के हैं, सुनना स्टेप, 300 लोग हैं और 80% लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, ध्यान देना। तो 240 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, सही है? अरे 80% गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है, तो 300 का 80% 240। तो लड़के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 60, क्योंकि सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही होगा? नहीं, यही चीज आपको मुझे बतानी थी साथियों। बस यही चीज तो समझनी। देखो,
हम हमेशा ना क्या करते हैं, यही गलतियां कर जाते हैं जिस स्टेप के साथ मैंने अभी आपके साथ की थी। सबसे पहले कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको देखो। 10% लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं, मतलब 30 लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे वो 270 थे। थम्स अप करो बेटा, मैं हाँ या ना कुछ पूछ रहा हूं। थम्स अप। पहले तो ये वाला स्टेटमेंट बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया। अब हुआ क्या कि आपको निकालना है जिन बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। तो 270 ने पार्टिसिपेट किया है। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। इसमें कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं आपको यह पता करना है। तो लड़कियां 80% पार्टिसिपेट कर रही, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब 80% किसका होगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, ये 80% इसका नहीं है। इसमें जितनी गर्ल्स हैं और जितने बॉयज हैं, भाई कुछ तो बॉयज होंगे, जितनी गर्ल्स है उसका 80% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब टेक्निकली अगर आप एक दो बातें सोचो, मेरी दो बातें सोचो टेक्निकली, बहुत बहुत टेक्निकली सोचना। इस बात को दोबारा बता रहा हूं, इसी वाली बात को, कि मेरे पास 300 बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के, इतनी सी बात अगर समझ ली तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। कितने बॉयज हैं नहीं पता, कितनी गर्ल्स हैं नहीं पता। मैंने कहा कि 10% सारे लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 10% जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मतलब 30, वो सारी लड़कियां थी। जो 30 लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया मेरे भाई, वो क्या है, सब लड़कियां थी। और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, 80% लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमने क्या कहा कि 20% लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो गर्ल्स का 20% बराबर 30 है। थम्स अप। कि जितनी भी लड़कियां हैं, हमें नहीं पता कितनी लड़कियां हैं, लेकिन उन लड़कियों का जो 20% है वही 30 है, क्योंकि लड़के तो सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आपने सॉल्व किया 0, 2 से आपने काटा 15 बार। तो इसका मतलब यहां पे जो लड़कियां हैं वो 150 हैं और लड़के भी कितने हैं, 150। तो लड़कियां 150, लड़के भी 150, तो 150 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया। तो बॉयज आ गए 150 और ये आया था 180 का 25%, 1/4 मतलब 45। तो 15 तिया 15 10। कैसा लगा क्वेश्चन, मेंस लेवल का था, मजा आया तो एक बार थम्स अप। बेटा अर्थमेटिक के लिए आपको देखो मेरे बैच पढ़ने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं। 20% कैसे आया, दीपा सिंह देखो, ऑल बॉयज पार्टिसिपेटेड। तो ऑल बॉयज पार्टिसिपेटेड मतलब जो ये 10% ये गर्ल्स ही तो हैं भाई। जो 300 लड़के पार्टिसिपेट, लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, 30 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये 30 की 30 पूरी गर्ल्स हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऑल बॉय पार्टिसिपेटेड। तो लड़कियां 80% कर रही हैं, 20 नहीं कर रही। तो मैंने वही कहा कि लड़कियों का 20% 30 है। तो लड़कियां कितनी आ गई, 150। इसमें पूरी लड़कियां 150 है, लड़के भी 150 है। तो सारे लड़के ने पार्टिसिपेट किया तो 150 नहीं किया। अगर ऐसे पूछता कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका 80% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 120 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। कैसा डीआई था, मजेदार। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब चलो तीसरा सवाल आप ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये आपने कर लिया तो समझो डीआई क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, 2 मिनट स्टार्ट। आसान है, बहुत इजी है, ट्राई करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। बनाओ, शाबाश।
बोल दे रहा हूं, आ जाओ। लेट्स सी गाइस हु विल आंसर फर्स्ट। केवल 24%। यार बड़ा दुख हो रहा है देख के। क्या हो गया बच्चों? बेटा मेंस है, आओ। कहाँ कंफ्यूज हो गए? देखो कह रहा है कि एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2015, 16, 17, 260। तो 2016 के भी दे रखे थे, 17 के भी दे रखे थे, इसका आपको नहीं दे रखा था। इसका मान लो x, तो जोड़ लो 18, 36, 540। एवरेज 260, तो 26 या 78, तो x बराबर में 0, 240। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आई 2015 की वो आ गई 240। सही है? एक बार हाँ है ना बोलो। कोई डाउट तो नहीं किसी को? है तो पूछ लो अभी कि 240 कैसे आया। नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि 23 गर्ल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 2015। पहले कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 30% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने कहा कि 2015 में बॉयज और गर्ल्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉट पार्टिसिपेटेड। थर्टी परसेंट है किसका? 240 का। तो आपने कहा 72 जो लड़के या लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें से 23 लड़कियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो गर्ल्स उसमें से 23 हैं, तो 12 में से 3 गया 9, तो 49 बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। 49 बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आगे चलो, 65% बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका मतलब ये जो 49 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 35, है ना? तो हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड। तो भाई पार्टिसिपेट करने वाले 65 है, उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो बॉयज आ गया, अब गर्ल्स भी निकालना है। तो कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया आपको नहीं पता, आपको नहीं पता चल रहा। लेकिन आपने एक बात देखी थी, पहले आप देख लो कि बॉयज हैं कितने, पहले तो यही पता चल जाए। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो कि बॉयज आया समझ में कि जो 49 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं किया। मेरा पॉइंट समझो, हमेशा से मैं कहता हूं। तो 49 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 35 की, तो आपने पहले इसको सॉल्व किया। तो मैंने काटा 5 से काट लो, 5 से काट लिया 13 बार, 5 से काट लिया 7 बार, 7 से काट लिया 7 बार। तो बॉयज तो आ गए 91। तो 91 बॉयज पार्टिसिपेटेड, 49 ने नहीं किया था। तो टोटल बॉयज कितने हैं? 9 4 13, 140। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? क्योंकि 240 लोग थे, टोटल गर्ल्स 100 हो गई। 100 में से 23 लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, -23। तो इसका मतलब 77 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो गर्ल्स ने 77 ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा समझना था यार। तो डिफरेंस निकालना है। अब इन दोनों का डिफरेंस, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 14 मेरा आंसर। थोड़ा सा मेन से देखो यार, आप लड्डू नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली बनाने लगोगे। सर वो 140 कैसे आया? देखो सुनना ध्यान से, जिसने पूछा है ये, कि 49 बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 35 की वैल्यू 49, 65, इतने बॉयज कर रहे हैं। तो टोटल बॉयज में इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, तो 140 हमारी टोटल बॉयज हैं। तो 240 हमारी टोटल है, तो गर्ल्स हमारी 100 हो गई। 23 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 77 ने पार्टिसिपेट किया। कौन? गर्ल्स। आप इसको रिकॉर्डिंग देखोगे आपको अच्छा समझ आएगा। जिनको लग रहा है मेरा ऊपर से जा रहा है, भाई वो रिकॉर्डिंग देखना,
और मैं आपसे कहूंगा ऐसे ऊपर से जाना तो चाहिए नहीं, क्योंकि आपने प्री दिया है यार, या प्री हवा में देके आ गए हो है भाई? अरे प्री हवा में देके आ गए तो पढ़ा तो होगा ना प्री के लिए भी। तो यार ऐसे कैसे बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। वो बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करके वो बस मेंस देखने आ गए। तो भाई मेंस वही देखो जिनको समझ में आ रहा है। तो ये वाली डीआई हो जाएगी, मैं से दोबारा और घसीट नहीं रहा हूँ। तो अब देखो आपके कितने क्वेश्चन, 2 डीआई अगर आप करते तो 6 क्वेश्चन एक में थे 5, अब तक मेरे 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट डीआई को ढूंढते हैं, इसमें अगली डीआई खोजते हैं। अगली डीआई हमारे लिए थी ये वाली, है ना? अगली डीआई हमारे लिए ये वाली थी। अब ये डीआई है क्या इसको समझना है। ये 50% मोर 30%, ये है क्या? ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड किया है, रीड करना है। 83 प्लस किए, चांस बेटा पूरे हैं। आ जाओ। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गर्ल्स इन 5 डिफरेंट क्लासेस इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो लड़कियों का प्रतिशत है मार्च में। टेबल शो द परसेंटेज ऑफ बॉयज और मोर और लेस देन गर्ल्स। अब देखो ये बॉयज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, टोटल लड़कियां 100 हैं एग्जाम्पल। तो ए में कितनी लड़कियां हो गई? 12 हो गई। ए में लड़कियां 12 हैं। तो ए में लड़के कितने हैं? 50% मोर हैं इससे। तो 50% मोर का मतलब 3/2 12, 18 लड़के हो गए। 30% मोर, ये 15 है, जैसे मान लो 15 आ गया, 30% मोर निकाल देंगे, बॉयज आ जाएगा। जिसमें लेस उसमें लेस। कितने लोगों को डीआई समझ में आ गया ये बताओ? डन? कमेंट फास्ट। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मजा आया करने में, बनाइए। पहला तो बड़ा आसान था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन से ही शुरुआत की हमने। अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्राई करना। बोल दे रहा हूं, चलो।
कितने लोगों को डीआई समझ में आई? सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो कि आपको समझ में कितने लोगों को आई। अच्छा मैं समझाता हूँ। 33%, मतलब 1/3 लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। साथियों कह रहा है कि इन अप्रैल 2019, ये डेटा हमारे पास कौन से ईयर का है, पढ़ना जरूरी था। डेटा हमारे पास 2019 का भी था, ठीक है। तो आपने कहा कि 2019 का डेटा ही गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर इंक्रीज बाय इतना और इतना एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। मतलब अप्रैल 2019 ये हमारे पास में मार्च का डेटा था, थोड़ा समझना। तो मैंने कहा कि मार्च 2019 परसेंटेज का सवाल है। तो आपने कहा जो गर्ल्स हैं वो कितनी है यहाँ पर, सी में गर्ल्स, सी में कितना ये रहा 28 है। तो गर्ल्स मैंने कहा 28 मान लिया, परसेंटेज का सवाल है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे, सी में ये रहा 25% कम है, तो इससे 25% कम है, मतलब 75%। तो 3/4 बॉयज हो गए 21। कोई दिक्कत किसी को आए ना बोले। अब वो बोल रहा है कि अप्रैल 2019 में लड़कियां और लड़के इतना बढ़ गए। तो लड़कियां बढ़ गई 1/7, 7 चौक 28। तो लड़कियां कितनी हो गई 32। और बॉयज कितने बढ़ गए, ये लिखा है 1/3। तो इसका 1/3 बॉयज, 7 3 7 28 हो गए। तो बोल रहा है कि टोटल सी अप्रैल 19 में, अप्रैल 19 में ये रहा 60 है। यहां पे 8 बैठना, 2 और 2 4 मार्च में। तो अप्रैल 19 में कितना परसेंट ज्यादा कम है सी से, तो ये इससे कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, किससे 49 से। फास्ट, बस सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा, जितना भी आए। ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, स्टेटमेंट। एक मिनट चेक करना सब सही किया है। सही किया है ना? हाँ, तो फिर ऑप्शन रॉन्ग है, फिर ऑप्शन रॉन्ग है, ये आंसर है। अगर ये सब डेटा मैंने कैलकुलेशन सब सही करी तो 22 कह रहा हूँ आंसर है। तो डीआई आसान थी, टफ थी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी इस पे सिंपल था कि रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी, नंबर ऑफ बॉयज क्लास की। तो रेशियो निकालना है, देखो तो बी में कितने बच्चे हैं 15 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 30% मोर, 130%। आपने कहा ई में कितनी लड़कियां हैं 20, 25% मोर, 25% मोर मतलब 5/4। सॉल्व किया 0, और इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा 4 से 5 बार। तो 5 3 5, 13 3 39/2, 5 5 25, तो 39 रेशियो 50। तो ये वाला डीआई शायद मुझे लगा था कि काफी इजी था, एग्जाम में डुएबल था, और सबने किया हुआ, आप ही नहीं सबने किया हुआ इसमें, ठीक। तो ये वाला सबने किया, तो डीआई आप देख सकते हो कि बहुत आसान था। उसके बाद हमारे पास में डेटा सफिशिएंसी के 5 सवाल थे, और एक डीआई प्रॉफिट लॉस के ऊपर था। मतलब इस पेपर में कितने डीआई आए थे, देखो एक डीआई था 5 नंबर का, हो गया था। दूसरा डीआई था 5 नंबर का, वो भी। तीसरा डीआई था, शुरू से आ जाओ बता देता हूं, देखो सबसे पहले तो केसलेट हमने किया इसमें से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, केसलेट सॉल्व किया, 5 नंबर 6 नंबर हमारे यहाँ बन रहे थे। उसके बाद हमने ये किया, इसमें 5 नंबर हमारे बन रहे थे। उसके बाद हम तीसरी डीआई की तरफ चले, 15 16 क्वेश्चन हो गए। थम्स अप करो यार,
बेटा जितना कह रहा हूं उतना बताओ पहले। एवरीवन फास्ट। अब हमको ध्यान रखना है इसमें कि डीआई तो इसमें हमारी सारी हो रही थी, एक डीआई बस इसमें और थी। तो कहीं ना कहीं आपने दो बातें नोटिस करी कि डीआई जो थी वो कहीं ना कहीं सरल थी। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी अर्थमेटिक में। एग्री? प्रॉब्लम कहां आएगी? अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक के लिए क्या करना है? सुनो, अर्थमेटिक के लिए क्या करना है सारे बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे बने हुए हैं। देखो, अर्थमेटिक के लिए आप कुछ टॉपिक की लिस्ट बना लो। जैसे ये टॉपिक तो करने ही करने, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक है अर्थमेटिक के। आपको करना क्या होगा, जैसे आपका मेंस कब है? 24 जनवरी को है ना। मेंस एग्जाम 24 जनवरी को है ना। जनवरी में, फरवरी में? फरवरी में है। अच्छा, तो और मजे की बात है। तो हम एक टारगेट सेट करेंगे। देखो, आप में से सारे बच्चे इन टॉपिक को बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक से। अब क्या करो, आप कहोगे सर ये तो पढ़ा हुआ है। आप क्या करो, परसेंटेज उठाओ, उसका बेसिक एक बार देखो। फिर क्या करो, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं सुनो, इन सारे टॉपिक, क्योंकि देखो अर्थमेटिक इसमें बहुत टफ नहीं आता है। देखो आप देखोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो आपको एहसास होगा कि अर्थमेटिक इसमें बहुत टफ नहीं आता है, कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। देखो इस तरीके से, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का है कि एक एमआरपी है, 10% की छूट दे रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो व्हाट विल बी प्रॉफिट लॉस अगर मैं इतने का डिस्काउंट दूं। तो मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा कि मेरा एमआरपी 100 रुपये, 10% की छूट दे रहा हूं, तो मैंने कहा मैं 90 का बेच रहा हूं। 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 सीपीए 1 का प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80। वेरी इजी नाउ, है ना, कि 8 सीपीए 9 एसपीए, तो 9 बराबर 80। अब बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा अगर 25 की छूट दूंगा। अगर 25 की छूट दूंगा तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 75। तो 80 का मैंने खरीदा, इतने का बेचा, तो लॉस हो रहा है कितने का? 5 का। किस पे? 80 पे। 1/16, 1/16 का मतलब कितना? तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट लॉस हो या कोई और टॉपिक हो, वो इतना लेंथी नहीं आएगा कि आपको टाइम टेकिंग लगेगा। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, तो मैं आप लोगों के लिए ये सुन रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि जैसे अर्थमेटिक आपको मेरे साथ करना है, तो अर्थमेटिक के लिए मेरा एक 12 बजे वाला बैच चलता है। आप में से कोई पढ़ रहा है उस बैच में? इस वाले बैच में, प्रैक्टिस कोर्स ऑन क्वांट, इस वाले बैच में आजकल मैं अर्थमेटिक का प्रैक्टिस करा रहा हूं, केवल और केवल अर्थमेटिक। तो मेरे साथ आप लोग आओ और इस बैच को पढ़ो। बहुत अल्टीमेट बैच, बहुत जबरदस्त। आज एनरोल कर लेना, नाम देख लो, प्रैक्टिस कोर्स। आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना, बहुत जबरदस्त बैच, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेंस की तैयारी में सबसे ज्यादा फोकस हम किस पे करने वाले हैं? अर्थमेटिक और डीआई पे। तो डीआई आप देख रहे हो कि डीआई, अब तैयारी करनी कैसे? कल से मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं। मॉक टेस्ट 01। तो कल सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी, स्पेशल पर ही, सुबह 10 बजे स्पेशल पे क्लास होगी। ठीक है, तो 10 बजे स्पेशल पे क्लास होगी, कल सुबह 10 बजे। जो अर्थमेटिक आज के रह गए वो कल सुबह 10 बजे कराऊंगा, सारे अर्थमेटिक, जितने भी 15-20 सवाल है। सही है, तो कल सुबह 10 बजे हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे इसी पेपर के। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।
टिल देन थैंक यू सो मच। मेरी अगली क्लास भी है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको आज की क्लास? मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है कि मेंस पॉसिबल है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि देखो, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, आधा फरवरी, 2.5 महीने में कोई बच्चा आराम से मेंस निकाल सकता है, आराम से, अगर वो चाहे तो। अब बस तैयारी करो, जुड़े रहो, ठीक है, आराम से तैयारी करो। मैं आपको पूरा हेल्प करने को तैयार हूँ मेंस लेवल की। और पॉसिबल होगा तो मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि मेंस के 2 अलग अलग बैच बना दूं। मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें केवल मेंस लेवल की डीआई होंगी, और मेंस लेवल अर्थमेटिक। अभी बैच इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी एसबीआई का एग्जाम भी है बच्चों का, तो इसलिए फिलहाल मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी आपको मॉक टेस्ट पढ़ा दूं। अभी मैं 2 बैच इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पता है कि जनवरी और फरवरी मेंस ही पढ़ना है, क्योंकि कोई प्री है ही नहीं। जनवरी और फरवरी मेंस ही पढ़ना है, कोई प्री नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी आपको मॉक टेस्ट पढ़ाऊं। मॉक टेस्ट में आप मेरे साथ पढ़ो, जितना हो सकता है 1 घंटा मॉक टेस्ट करो, और बाकी अपना एसबीआई को हल्के हल्के करते रहो, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि मैं एसबीआई पे भी फोकस करूं। सही है गलत है बताओ? क्योंकि एसबीआई अच्छी जॉब है, ड्रीम जॉब है, तो अभी एसबीआई को भी पैरेलली फोकस करते हुए चलो, और धीरे 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 अपना मेंस प्रिपेयर करते हो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय। लाइक कर देना वीडियो।